आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि बहुत सारे लोगों को इरिटेटिंग लगता है, उसका ये एक सवाल है जिसको 12,000 बच्चों ने सही कर दिया था और लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स जेईई एडवांस को क्वालिफाई करते हैं। बट स्टिल आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसको 12,000 से ऊपर रैंक लानी है जेईई में। तो आई फील ये सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। वेयर एज एट द सेम टाइम लगभग 29,000 स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया था। तो गलत करने वालों की संख्या बिल्कुल डबल से भी ज्यादा है सही करने वालों से। तो बच के रहना भाई, तुम भी इसको शायद कोई गलत आंसर देके आगे बढ़ सकते हो। और इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 1,14,000 लोगों ने इसे छोड़ भी दिया था शक्ल देख के इसकी। तो देखते हैं भाई तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। बिल्कुल जब सवाल को ट्राई करो, ये मैंने स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया सवाल को, इसको ट्राई करो तो वीडियो को पॉज करना और अपना आंसर पहले कमेंट्स में बताना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। लेट्स सी तुम में से कितने इसका सही आंसर निकाल पाते हैं। ऑल राइट, आई होप सभी ने यहाँ पर फेयर ट्राई दिया होगा। अब भाई इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर जो है अपने को दो डिटेल्स दे रखी हैं। दैट सेज कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 है और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपना 1/3 है। और अल्फा और बीटा की यहाँ पर इसने रेंज दे रखी है कि बीटा जो है आपका नेगेटिव नंबर है और अल्फा जो है आपका पॉजिटिव नंबर है, और दोनों ही हमारे π/4 से छोटे हैं। लाइक इनका जो मॉडुलस है वो π/4 से छोटा है। समझ रहे हो, बीटा माइनस π/4 से 0 में है, अल्फा 0 से लेके π/4 के बीच में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन वैल्यूज जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो मेन एक्सप्रेशन है उसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। बेसिकली साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ अपन इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो किसको किस में ऐड करें इस पर थोड़ा सा चर्चा की जा सकती है। अब मुझे तो डायरेक्ट ही पता है, बट इनिशियली हो सकता है बच्चा गलत तरह से जाए। जैसे अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसको करने का, कि ऊपर का कुछ सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा अपने को। दैट इज वाई अपन ऐसा करते हैं कि पहले और तीसरे को ऐड करते हैं और दूसरे और चौथे को ऐड करते हैं। तो ऐसा करने से देखो क्या बनेगा, हमारा ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा, साथ में प्लस का कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बीटा। अब देख रहे हो ये कॉस ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी बन गई। इसे कम से कम कुछ सॉल्व तो हो रहा है, कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं। इवन तो अभी डिनोमिनेटर अभी भी हमारे लिए मैस होने वाला है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा। समझ रहे हो, ये फर्स्ट और थर्ड को जो ऐड किया, ये वाली जो चेन है इसको जो ऐड किया तो ये बना। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, सेकंड को और लास्ट वाले को दैट इज फोर्थ वाले को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, अरे वही बनेगा जो उधर बना है भाई। ऑलराइट, तुम देख पा रहे हो बिल्कुल सेम चीज बनी है यहाँ पर। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है और डिनोमिनेटर में इस बार हमारा कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बनेगा। पैटर्न थोड़ा थोड़ा नोटिस कर पा रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इस ऊपर वाले पार्ट की जो है हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी अगेन अगेन सेम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और भाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या होगी। क्या होगी भाई, 2/3 ही दे रखी है हमारे पास। तो सीधे एक काम करते हैं, 2/3 यहाँ से कॉमन निकालते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा साइन बीटा, साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम 2 अल्फा में लाइक प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने हटाया। साइन ए कॉस भी तुम्हें पता है ना क्या होता है भाई, सॉरी साइन ए कॉस भी नहीं, साइन ए कॉस ए जो है हमारा साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। डिवाइड बाय 2 जो है ऊपर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अल्फा के साथ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये नीचे बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, ऐसा कोई हेक्टिक चीज़ नहीं करी मैंने अभी। इसके बाद जो है मेन हार्ड ऑफ द क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी पहुँच सकते हैं जिन्होंने ट्राई किया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन पहुँच गए। तो 2 को फिर से बाहर निकाल देते हैं भाई, क्या करेगा अंदर रह के, बाहर आ जा चल आउट। तो ये 2 को मैंने बाहर निकाला और बाहर आके ये 4 बन गया। अब यहाँ से मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैंड बजी होगी। यहाँ से हो सकता है वो सोच ना पाए हों, बट अगेन यहाँ पे भी इतना टफ नहीं है सवाल, सॉल्वेबल है। बट यहाँ पर आके मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अटके होंगे। तो कुछ लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, कि अगर तुमने यहाँ से भी सॉल्व कर लिया देन यू आर गुड टू गो, लाइक हो जाएगा तुम्हारा पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली सवाल। तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, अभी भी ट्राई कर सकते हो यहाँ से। जिसका यहाँ से हो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। ऑल राइट, तो मैं तो इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ूंगा भाई। साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा, इनकी वैल्यूज अपने को निकाल ली है। तो हमारे पास दो ऑल्टरनेट पाथ्स हैं। सबसे पहले तो ऐड कर दो, है ना। अब मैं दो अलग अलग सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक हमारा सॉल्यूशन 1 होने वाला है, एक हमारा सॉल्यूशन 2 होने वाला है। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन 1 को मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस का साइन ऑफ 2 बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ 2 बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें मैं लगा दूंगा साइन सी प्लस साइन डी वाला जो फॉर्मूला होता है मेरा, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय लाइक 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2 बनेगा। तो 2 से 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। साथ में आएगा हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सॉरी लाइक अल्फा माइनस बीटा में साथ में एक 2 प्रोडक्ट में ही था, इधर एक 2 और था प्रोडक्ट में, और 2 से डिवाइड हुआ तो हमारा 2 क्रॉस कैंसिल हो गया। तो सीधा अल्फा माइनस बीटा बचेगा। और डिनोमिनेटर में बेसिकली रिवर्स में लगाना है इस फॉर्मूले को। अगर तुम्हें याद हो तो साइन ए लाइक इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का अगर फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो उसमें दोनों जगह पे साइन आता था।
तो इसको अपन रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अगर भूल चुके हैं तो मैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारा बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बेसिकली हम 2 को तो -2 को तो इधर ले आते हैं, -2। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अपने को साइन के प्रोडक्ट में 2 दे रखे हैं, हमें उन्हें कॉसेस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको अपन c प्लस d/2 मान लें, इसको अपन c माइनस d/2 मान लें, और फिर लाइक 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगे ना, तो वहाँ से हमारे पास c की और d की इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आ जाएंगी, और उसके बाद फाइनली उसको इसके बराबर लिख दें। तो इसके बराबर, अच्छा इसके बराबर तो है ही, आई मीन टू से इसके बराबर लिखते हैं कॉस में कन्वर्ट करने के बाद। तो जब अपन ऐसा कर देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा देखने में कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अब काफ़ी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए एकदम से, ये मल्टीपल लाइक कॉन्स्टेंट नंबर कहाँ से आ गया। ये बेसिकली यहाँ पर ना स्क्वायर भी लगा हुआ था, स्क्वायर को मैं पहले से इग्नोर करता हुआ आ रहा हूँ। देखो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर को अपन ने जैसे ही लगाया है तो इस पूरे पे ना तुम्हारा स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये 4/3 भी है, ये तुम्हारा 4/3 नहीं होगा, ये 16/9 होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक 2 और आएगा, तो वो 2 जब लाइक 1/2 जो बाहर निकलेगा तो वो 16 से जाके मल्टीप्लाई होकर 64 बना देगा ना। तो कॉन्स्टेंट्स की चिंता मत करना, मेन तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, अपने को सॉर्ट आउट करनी है। अब यहाँ पर अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लगाया, समझ रहे हो, रिवर्स में फॉर्मूला लगाया है। सी और डी की वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार निकल के आ जाएंगी। अब देखो ये मिटा देते हैं, नीचे प्रॉपर्टी की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको हमें फाइनल सॉल्व करना है। तो देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनकी वैल्यू तुम यहाँ से बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हो। कॉस अल्फा माइनस बीटा तो अपने को दे ही रखा है, और साइन अल्फा प्लस बीटा भी अपने को दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं भाई। तो ऊपर का तो सॉल्व है, मतलब ऊपर का मैं छेड़ नहीं रहा अभी। नीचे वाला पार्ट जो है बेसिकली, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। नीचे वाला पार्ट, इसको सर्कल जैसे मैंने किया, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा भाई, बेसिकली cos 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी में लगा दूंगा। cos 2 थीटा मेरा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और साथ में आ जाएगा माइनस का 1, और एक माइनस में हमारा लाइक बाहर रखते हैं ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। इधर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, साइन में खोलूंगा ना। cos 2 थीटा के हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, एक cos में खोलता है, एक साइन में खोलता है। तो साइन में खोलने वाला यहाँ पे लगाऊंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो साइन में क्यों लगाया, बिकॉज साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी, ज़्यादा झंझट में वो करना ही नहीं था। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगेन 2/3 डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन 1/3 डाल दूंगा। तो देखो सारे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। जो फाइनल एक्सप्रेशन है फिर भी मैं लिख देता हूँ, मुझे लगता है सबको समझ आ ही गया होगा, बट फाइनल एक्सप्रेशन फिर भी मैं लिख देता हूँ। 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जिन दोनों की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखी है, डिवाइडेड बाय अपने को दे रखा है 2, और ब्रैकेट में अपन डाल देंगे कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा जो अगेन अपने को दे रखा है, और साथ में आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जो अगेन अपने को दे रखा है, और साथ में ऑब्वियसली एक माइनस का 1 आएगा, और ये पूरा ब्रैकेट बंद, और इसके बाहर तुम्हारा एक क्या लगा हुआ है, 64/9 भी लगा हुआ है। 64, अब कैलकुलेशन में भाई बैंड बच सकती है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आई फील यार 3 4 5 मिनट लगी गए होंगे। कमेंट में ये भी बता देना वो कितनी देर लगी बच्चों को ऑन एन एवरेज। हर बात पे मैं तुमसे बार बार कमेंट कराते रहता हूँ। लाइव सेशन नहीं है ना, वरना कम्युनिकेशन चल रही होती है अपनी, 1 to 1 पूछ रहे होते, तो कर दिया करो भाई जब कभी बोला करूँ, है ना। स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं भाई यूजर्स के, तो काफ़ी फायदा मिलता है, तुम्हें भी फायदा मिलेगा, बाकी लोग लिखेंगे कि इसका इतनी देर में हुआ, मेरा इतनी देर में हुआ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सॉर्ट आउट हमारा हो चुका है। इसकी वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं भाई क्या थी, 1/3 थी, एक की 2/3, तो इसकी वैल्यू 1/3 डालेंगे, इसकी वैल्यू 2/3 डालेंगे, इसकी वैल्यू अगेन 1/3 का होल स्क्वायर जाएगा, इसकी वैल्यू अगेन 2/3 का होल स्क्वायर जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, इसका 2/3 है, इसका होल स्क्वायर जाएगा, इसका 1/3 है, इसका होल स्क्वायर जाएगा। सॉर्ट आउट करने के बाद सारी चीज़ें अपन सॉल्व कर लेंगे भाई। कैलकुलेशन है, नंबर है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ थोड़ी करके दिखाऊंगा मैं। ये बेसिकली अल्टीमेटली तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद 16/9 के बराबर आएगा। अब देखो उसमें पूछा क्या है, आंसर तो हमारा इंटीजर में नहीं आया। अच्छा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पूछा है उसने, तो बेसिकली भाई बॉक्स की बात कर रहा है। अच्छा ये तो 1 से छोटा है, लाइक 1 पॉइंट कुछ के है, बराबर है ना, तो 1 जो है इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो सवाल का आंसर भी भाई काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले होता एक और अप्रोच है, वो अप्रोच भी ऐसी आसान सी है, मैं उस अप्रोच पे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। ये पहली वाली अप्रोच को अपने यहाँ रख देते हैं, क्योंकि देखो हर बच्चा नहीं होगा जिसको साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले याद होंगे, जिसको नहीं याद होंगे उसकी बुरी वाली बैंड बजेगी। तो यहाँ पर मैं जस्ट अप्रोच डिस्कस करूँगा, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इस अप्रोच में देखो हमें ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे इसका मैं एक छोटा सा तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। लेट से साइन ऑफ 2 अल्फा दे रखा है, ध्यान से देखना, इग्नोर मत करना भाई, ऐसा नहीं है हो गया, हर सॉल्यूशन पता होना चाहिए। क्या पता कोई सवाल ऐसा होता हो जो सिर्फ इसी सॉल्यूशन से सॉल्व होता हो। तो इसमें अपन साइन ऑफ 2 अल्फा को बीटा और अल्फा में स्प्लिट करके लिख सकते हैं एक सर्टेन तरीके से। तो ये एक तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का, या फिर माइनस छोड़ो प्लस का कर दो, प्लस का अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये ब्रेक करेंगे इसको अपन, तो ब्रेक करने के बाद ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और साथ में आएगा प्लस का साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और साथ में आएगा मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इन सब की वैल्यू अपन डिराइव कर सकते हैं। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये तो दे ही रखा है, इस पर टिक लगाओ, ठीक है, ये दे रखा है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ये भी दे रखा है। अब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तुम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा से डिराइव कर सकते हो, बिकॉज भाई ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज वाला जो सिस्टम लगाते हैं अपन,
अगर अपने को दे रखा है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है भाई, एक बार देख लेते हैं, फाइनल निकाल ही लेते हैं। ये आपका 2/3 के बराबर दे रखा है। तो ये ठीक इसी तरह से है ना, ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है। तो ये सिंपल फंडा है आपका, 9 - 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा आपका। इसका अंडर रूट देख लेते हैं भाई कितना हुआ, 5 √5/3 आना चाहिए टेक्निकली आपका जो साइन अल्फा माइनस बीटा है। बट एक बार साइन अपने को कंफर्म करना पड़ेगा इसका, बिकॉज कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लफड़ा हो सकता है थोड़ा, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अल्फा माइनस बीटा की रेंज के बेसिस पे अपन चेक कर लेंगे। तो ये लॉजिक समझ आ गया ना तुम्हें। ये बेस है तो बेस का स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, तो 9। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, बेसिक चीज़ है, दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार में, जस्ट बिकॉज कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो रहे, √5 है। तो प्लस माइनस √5 सॉल्यूशन आते हैं, अपने को कौन सा रखना है, प्लस या माइनस, ये इस बेसिस पे होता है कि इसका साइन क्या है। तो साइन भी भाई यहाँ से देख लेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा का अपने को साइन चेक करना है बेसिकली। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से अपन ऑब्जर्व करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, देखो बीटा अपने आप में खुद नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है ना, और अल्फा माइनस बीटा तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। और बीटा की तुम्हारी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये तुम्हारी π/4 हो सकती है, अल्फा की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी π/4 हो सकती है। तो ये मैक्सिमम अल्फा माइनस बीटा π/2 तक जा सकता है वर्स्ट केस में। तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से π/2 के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमारा। तो इस तरह से हम सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे, √5/2 वाला ही लेंगे, समझ रहे हो। सेम चीज यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा के थ्रू, अल्फा प्लस बीटा का एक बार साइन चेक करेंगे, उसके थ्रू कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है। आसान सवाल है ये। दूसरा तरीका है जिसको साइन सी माइनस साइन डी वाली प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है, स्पीड होनी चाहिए बंदे की। मतलब मेरे को सवाल से सीखने को मिला कि स्पीड होनी चाहिए सवाल में, सॉल्वेबल तो बड़ी आसानी से है। और भाई प्लीज़ यार, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यार याद कर लो, आलस मत करो, पढ़ लो यार। लिमिट्स में इतने हद से ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंटीग्रेशन में इतने हद से ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत चांसेस हैं तुम्हारे 4 नंबर इसके चक्कर में चले जाएं। और कल पढ़ने की बात मत करना, अभी पढ़ो, है ना। अभी वीडियो को पॉज करो या फिर जाओ और अपनी किताब खोलो और इन फॉर्मुलेस को अच्छे से याद करो, या फिर चलो छोड़ो यार, तो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने आई होप सीखा इस सवाल से, और आज के बाद अपन कभी नहीं भूलेंगे जो जो चीज़ अपन ने सीखी है। चाहो तो फॉर्मूला अपनी दीवार पर चिपका के रख लेना, लाइक लिस्ट एक चिपका के रख लेना सारे फॉर्मुलाज की, रोज सुबह उठ के इनको रिवाइज करना 10 दिन तक, और 10 दिन बाद फाड़ के फेंक देना, जबकि तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाए। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।